तो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हम लोग, बहुत ही आसान एक टॉपिक आपका मैथ्स का लेके आया हूँ मैं आप लोग के समक्ष, जो कि मैट्रिक्स आव्यूह जिस चीज़ को कहा जाता है। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन क्लास होगी, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि आव्यूह क्या है, इसका उपयोग क्या करते हैं, कैसे ये मैथ्स में उपयोग होता है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले जानना होगा। तो मैं पहले आपका ये बताना चाहूँगा कि ये विज्ञान और यंत्र शास्त्र, इसका जो उपयोग होता है वो सबसे पहले आपका यहाँ विज्ञान व यंत्र शास्त्र में इसका क्या होता है, यहाँ पे उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चीज़ का जो आविष्कार किया था वह आर्थर कैले नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था, और इसका जो उपयोग किया था वो उपयोग आपका फिजिक्स जो भौतिक शास्त्र है, हाइजेन आपका बर्ग है ना। तो हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने उनकी जो क्वांटम सिद्धांत थी, उस क्वांटम सिद्धांत में इसका क्या किया गया था, उपयोग किया गया था। तो अब हम लोग थोड़ा सा आपका देखते हैं कि क्या है, किस प्रकार से इसका होता है। तो सबसे पहले मैं इसका उपयोग थोड़ा सा तो बताए थे कि हाइजेनबर्ग ने किया था। ज़्यादातर इसका उपयोग जो होता है सूचनाओं, है ना, सूचनाओं के आपका क्या होगा, एकत्र, है ना, सूचनाओं का जो संग्रहण होता है उस संग्रहण में इसका उपयोग किया जाता है। जितने भी 3D वाले मूवी बनाए जाते हैं, है ना, उन सारे चीज़ों में इस आपका आव्यूह का उपयोग किया जाता है ना। अब यहाँ से सबसे पहले मैं आगे की ओर बहुत ही शॉर्ट स्वीट तरीके से आपको बढ़ाना चाहूँगा। आप लोग जानते हैं कि अदिश किस चीज़ को कहा जाता है ना। अदिश राशि जो सामान्यतः बीजगणित का पालन करते हैं उसे अदिश राशि कहते हैं, जिसमें आपका जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होता है, भाग होता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे मैट्रिक्स भी एक क्या चीज़ है, अदिश है। इसमें भी आपका क्या होगा, मैट्रिक्स में सामान्यतः जोड़ घटाव ये सब कुछ होते हैं। तो मैट्रिक्स को दिखा कैसे देता है या आव्यूह कैसे होता है उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले आव्यूह को ऐसे दोहरे कोष्ठक के बीच में आपका रखा जाता है, या फिर एक आपका बड़ा कोष्ठक के बीच में इसको आपका हल किया जाता है। मतलब इसका जो निर्माण है ये इस प्रकार से, या फिर एक सिंगल कोष्ठक में आपका इसके अंदर अवयवों को रचना किया जाता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसमें आपका अंक हो सकते हैं, ऐसा है ना। तो इसमें जो भी राशियां होती हैं, इस प्रकार की राशियों को आपका क्या कहा जाता है, यहाँ पे उनको पंक्ति कहा जाता है। आड़ी लाइनों को पंक्ति कहा जाता है, और इस प्रकार जो खड़ा होता है इसको स्तंभ कहा जाता है। तो यहाँ से स्तंभ यहाँ पे होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 3 स्तंभ हो जाएंगे और 3 आपका पंक्ति हो जाएंगे, और यहाँ से 2 क्या हो जाएंगे, स्तंभ यहाँ पे होंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, ये आव्यूहों की क्या होती है, रचना यहाँ पे होती है ना। तो आव्यूह को रचना कैसे करते हैं, इसका जो रचना है वह कैसा है। तो इस प्रकार से दोहरे कोष्ठक में, या फिर ये बड़े कोष्ठक में, या फिर ये सिंगल कोष्ठक में यहाँ पे उपयोग किया जाता है। इसको ज़्यादातर कैपिटल X A इस प्रकार से रूप में दर्शाया जाता है। और यहाँ पे जो हम लोग ज़्यादातर इन तीनों में किस चीज़ का सिलेक्शन बुक में किया जाता है, तो ये इस प्रकार का आपका किया जाता है। तो इसमें ये बड़ा कोष्ठक के अंदर इनके अवयवों को क्या करते हैं, रखते हैं। अब इसमें आपका क्या हो जाता है, इसमें आपका एक प्रकार का जो M×N की परिभाषा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, M×N की परिभाषा मतलब होगा सबसे पहले इसमें कितने पंक्ति होते हैं और कितने क्या हो जाते हैं, स्तंभ होते हैं, इस बारे में यहाँ पे बताया जाता है ना। तो यहाँ से आप जैसे मैं एक आव्यूह आप लोग के साथ लूँ, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको M×N मतलब यहाँ पे देखिए पंक्ति कितने हैं, आड़ी लाइनों को, है ना। पंक्ति मतलब जो आड़ी होती है, आड़ी लाइनों को पंक्ति। तो यहाँ पे देखिए 2 पंक्ति है, और कितने स्तंभ है, खड़ी लाइनों को 3 स्तंभ। तो ये आपका उसकी एक तरीके से कोटि कहा जाता है या क्रम कहा जाता है। तो उस आव्यूह की कोटि या उस आव्यूह का क्रम कितना होगा, तो जितना पंक्ति है पहले हमेशा याद रखिएगा, पंक्ति आता है, फिर उसके बाद आपका क्या आता है, स्तंभ आता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या होता है, आव्यूह का रचना यहाँ पे होता है।
अब यहाँ से कुछ अवयवों को मैं आपको क्या बताऊंगा, अवयवों के प्रकार बताऊंगा। तो कुछ अवयवों के प्रकार जो होता है, सामान्य इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे होता है पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव किस चीज़ को बोलेंगे, ऐसा अवयव जिसमें ना ज़्यादातर क्या हो, पंक्ति हो। जैसे 2 4 6 8, देखिए यहाँ कितना पंक्ति है ना। तो यहाँ से ये एक पंक्ति है, देखिए एक पंक्ति यहाँ पे है ना, जिसमें ज़्यादा पंक्ति नहीं, केवल एक पंक्ति हो तो उसको पंक्ति अवयव कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से जिसमें आपका एक पंक्ति हो उसको पंक्ति अवयव। स्तंभ अवयव है ना, तो स्तंभ अवयव मतलब इसमें केवल एक स्तंभ होगा, 1 2 3 4, देखिए एक स्तंभ है तो एक स्तंभ होगा, पर यहाँ पंक्ति बहुत सारी है ना। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार के स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव। कुछ और चीज़ें यहाँ पे होती हैं, शून्य अवयव है ना, एक ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव जो होता है वह कितना होगा, शून्य होगा, सब शून्य होगा। जैसे ये 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पे देखिए 2 पंक्ति है, 2 कॉलम है। ऐसा भी हो सकता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, दैट मीन यहाँ पे ये 3 क्रॉस 3 का यहाँ पे हो सकता है ना। इसको शून्य अवयव कहा जाता है। अगला यहाँ से होता है आपका वर्ग अवयव। नाम से स्पष्ट है, वर्ग अवयव है ना। इसमें क्या हो जाता है कि जितने भी पंक्तियाँ स्तंभ है बराबर होंगे है ना। जैसे यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, देखिए यहाँ 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो ये एक वर्ग अवयव है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो यहाँ पे ये भी वर्ग है क्योंकि 3 पंक्ति 3, अब यहाँ पे 3 स्तंभ। ये जैसे 1 क्रॉस 1 है, तो यहाँ पे जिसमें संख्या आपस में बराबर हो उसे आपका क्या कहा जाता है, वर्ग अवयव कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से आपका क्या होता है, मुख्य विकर्ण अवयव बोलते हैं। तो मुख्य विकर्ण मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो बाएं से दाएं होता है आपका, ये हो जाएगा ए, जैसे B C D E F G H I है ना। तो इसमें आपका क्या होगा, बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से, ये देखिए ये वाला आपका बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से ये वाला जो भाग होता है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, दाएं हाथ के निचले सिरे तक जो आएगा उसे मुख्य विकर्ण कहा जाता है। उसके बाद आपका होता है विकर्ण अवयव। देखिए मुख्य विकर्ण, विकर्ण अवयव क्या चीज़ होते हैं, और ये सब चीज़ ना एक वर्ग अवयव होते हैं। अभी जितने भी अवयव होंगे वर्ग अवयव मतलब पंक्ति और स्तंभ हमेशा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आपका विकर्ण अवयव किस चीज़ को बोलते हैं, इसमें ना मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव शून्य होंगे। देखिए ये मुख्य विकर्ण है आपका ऊपर से नीचे, ये बाकी अवयव आपका ये हो जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो जाएगा 3 क्रॉस 3, 1 0 0 0 2 0 0 0 3, इस चीज़ को ऐसा भी लिखा जाता है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा, यह भी एक वर्ग अवयव होगा। इसको कभी कभी ऐसा भी लिखता है डायगोनल आपका 3 3, ये अगर 2 क्रॉस 2 का है तो डायगोनल 3 3, ऐसा भी हो सकता है। इस चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ है ना। तो DIAG ऐसा भी लिखा जाता है इसको है ना। तो DIAG डायगोनल 3 3, या इस चीज़ को ऐसा लिखेंगे 1 2 3। तो 1 2 3 डायगोनल 1 2 3 का जो मतलब होता है, जैसे मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि डायगोनल 4 5 6 का मतलब क्या, तो 4 5 6 का मतलब है यहाँ पे 4 0 0 0 5 0 0 0 6। तो इस प्रकार डायगोनल का यहाँ पे क्या होता है, मतलब यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है आपका अदिश अवयव। देखिए ये अदिश अवयव क्या चीज़ है, अदिश अवयव में क्या होगा कि हर चीज मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक वह मुख्य विकर्ण अवयव होगा। तो मुख्य विकर्ण अवयव जैसे 0 0 0 5, मतलब ये दोनों ना मुख्य विकर्ण में सेम अवयव रहेगा। या फिर जैसे आपका 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो इस प्रकार से इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश अवयव। तो अदिश अवयव मुख्य विकर्ण ही है, लेकिन उस मुख्य विकर्ण में क्या होगा, जो वो होगा वह एक समान अवयव वहां पे रहेगा, तो उस चीज को आपका अदिश अवयव आपका कहा जाता है। उसके बाद आता है इकाई अवयव। ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। इकाई अवयव किसके कहते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं है ना। तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा 1 0 0 1, ये 1 1 होता है ना। या फिर इसको 2 क्रॉस 2, ये भी वर्ग अवयव होता है। या फिर क्या हो जाएगा, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये 3 क्रॉस 3 है, तो इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई का मतलब अगर 2 क्रॉस 2 है तो 1 0 0 1, या 3 क्रॉस 3 है तो यहाँ पे ऐसा यहाँ पे होगा। तो वैसे भी और बहुत सारे अलग अलग आपका अवयव होते हैं है ना, उन अवयव का यहाँ पे उपयोग किया जाता है।
तो इतने महत्वपूर्ण है दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो आपका शून्य अवयव, तो शून्य अवयव को जनरली हम लोग इस चीज़ को जीरो से, इस प्रकार का एक आड़ा जीरो होता है जिसमें ये जीरो, इससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ऐसा ये हो सकता है, या फिर आपका 3x3 का है तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इन दोनों चीज़ों का ज़्यादातर उपयोग होता है आपका इकाई अवयव और किस अवयव का, शून्य अवयव का। अब जैसे मैं आगे की ओर बढ़ाते हुए आपको प्रश्न यहाँ पे दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये अवयव है। अब इस अवयव में आप प्रश्नावली भी जा सकते हैं, बोलेगा कि कितनी पंक्तियाँ हैं, पहला पंक्ति कितने हैं, है ना, तो कितने पंक्ति हैं बोलने से आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, स्तंभ कितने हैं बोलने से 1 2 3, है ना। एक पंक्ति में आपका कुल कितने अवयव हैं, तो कुल कितने अवयव हैं देखिए यहाँ 3x3 मतलब कितना होगा 9 अवयव। फिर बोलता है कि कोटि कितना है बोलने से आपका 3x3 को कोटि का या कहा जाता है, ये ऐसी चीज़ का दूसरा नाम होता है, क्रम आपका कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर एक अवयव जितना भी हो 1 2 3 4 हो तो यहाँ 5a निकालो बोलेगा, तो 5 ना गुणा होगा, वो 5 अंदर जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 24, इस प्रकार से होगा। देखिए दो अवयवों का योग यहाँ पे संभव है, जैसे दो अवयव है 1 2 3 4, है ना, अब आपको जोड़ना है 1 2 3 5, तो यहाँ पे देखिए दोनों का क्रम ना समान होगा तब जाके जुड़ेगा, अगर क्रम समान नहीं है तो नहीं जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो कैसे, देखिए ये इससे जुड़ेगा 1 1 2 2 2 4 3 3 6, और इसका 5 4 कितना 9, उसी प्रकार से ये आप घटा भी सकते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, और जब यहाँ पे 5 की बारी आती है तो 5 का पूरा गुणा होगा। जैसे यहाँ पे बोलता है कि यदि a बराबर कितना हो 2 3 4 5 ऐसा बोलेगा, और b बराबर कितना हो 1 3 4 2, तो यहाँ पे 5a धन b निकालो बोलेगा, तो 5a 5 के साथ a का गुणा 2 3 4 5, और धन b आपका कितना है 1 3 4 2, है ना, तो 5 का मैं गुणा कर दूंगा तो 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, फिर यहाँ पे धन कितना होगा 1 3 4 2, तो ये संबंधित देखिए 10 ना 1 से सेम 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 जुड़ जाएगा, 10 1 11, 15 3 18, 20 4 24, 25 2, आपका कितना होगा 27, इस प्रकार से आपका क्या होगा योग आएगा। तो आप लोग प्रश्नावली को यहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं, है ना, आप इसमें आप देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो इसके बाद में आप एक वीडियो आपको और प्रोवाइड करूँगा, है ना, जो पहले प्रश्नावली को लेके बनेगा, ये उसकी मेन आपका अवधारणा था। थैंक यू।